हेलो दोस्तों, तो आज अपन पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कोन के ऊपर, वो जरूर आप जाके प्लेलिस्ट में देखें। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कि राइट सर्कुलर कोन का डेफिनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी इक्वेशन कैसे निकलती है। देखो, राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन क्या है? कोन हुज जनरेटर्स आर एट कांस्टेंट एंगल फ्रॉम अ फिक्स लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स। कहने का मतलब है कि ऐसा कोन जिसके जो जनरेटर है एक फिक्स लाइन के साथ कांस्टेंट एंगल बनाता है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए ये क्या होगा कोन का, ये जनरेटर है जो क्या करता है, जब रोटेट करता है तो एक सरफेस जनरेट होता है ना, जो जाके टच करता है किसको, गाइडिंग कर्व को टच करता है, तब आपको एक सरफेस जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। जब ये जनरेटर एक फिक्स लाइन के साथ, ये दोस्तों फिक्स लाइन है OA इज फिक्स लाइन, OA क्या है, अपनी फिक्स लाइन है, और इस OA को बोलते हैं एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस। जब इस फिक्स लाइन के साथ अगर जनरेटर कांस्टेंट एंगल मेंटेन करे, इसको ध्यान से समझिए, ये मेरा अगर जनरेटर है फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखिए, ये जनरेटर है और ये मेरी एक फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन के साथ ये एंगल है अगर कांस्टेंट मेंटेन रहे और ये जो फिक्स लाइन है वर्टेक्स से पास हो जाए, ये तरह ध्यान से सुने, ये जनरेटर जो रिवॉल्व होगा, जो रोटेट होगा और जो जाके टच करेगा गाइडिंग कर्व को, और यहाँ पे हमेशा गाइडिंग कर्व होगा सर्कल। ये कोन वही है दोस्तों जो आपने स्कूल्स के अंदर पढ़ा है जनरली, जो ट्रेडिशनल कोन जो होता है, जो आप देखते हो, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये वही कोन है जिसको राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। और इसका जो गाइडिंग कर्व क्या होता है, सर्कल होता है। क्या होता है, गाइडिंग कर्व सर्कल होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक दोस्तों फिक्स लाइन है जो वर्टेक्स से पास हो रही हो, उसके साथ अगर जनरेटर कांस्टेंट एंगल मेंटेन करे, ठीक है ना, जनरेटर विल बी रिवॉल्व एंड इट विल जनरेट अ सरफेस and it will touch a guiding curve and suddenly it will make a surface which is called the cone। तो ये जो कांस्टेंट एंगल है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ये है कांस्टेंट एंगल, ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट एंगल है जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा। और ये O क्या है, वर्टेक्स है। क्या है, वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स मान लीजिए अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है। इस वर्टेक्स से देखिए फिक्स लाइन OA पास हो रही है, इस वर्टेक्स से क्या है, फिक्स लाइन OA पास हो रही है। तभी तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बोली है, अ कोन हुज जनरेटर्स, ये जो जनरेटर्स है, ये जनरेटर आर एट कांस्टेंट एंगल है फ्रॉम फिक्स लाइन, ये OA फिक्स लाइन है, पासिंग थ्रू वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स O से जो फिक्स लाइन पास हो रही हो उसके साथ जो जनरेटर कांस्टेंट एंगल मेंटेन करे, तब जो आपके पास जो सरफेस मिलेगा वो क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा। क्या होगा, RC, क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा। इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाय एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज ऑलवेज अ सर्कल। मतलब इस राइट सर्कुलर कोन का अगर सेक्शन निकाले, अगर कोई भी प्लेन जाके इंटरसेक्ट करेगा इस राइट सर्कुलर कोन को परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, तब आपको ये जो मिलेगा, क्या मिलेगा, गाइडिंग कर्व सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, हमेशा ही सर्कल मिलेगा, ठीक है। लेकिन कब होगा, जब इस कोन को एक प्लेन इंटरसेक्ट करे तो अपने पास एक सेक्शन मिलता है जो परपेंडिकुलर होता है इस एक्सिस के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सिस है, जो लाइन पास हो रही है, वर्टेक्स से भी पास होगी और इस सर्कल के सेंटर से भी पास होगी। ये जो लाइन है एक्सिस, जो अपनी फिक्स लाइन है, ये वर्टेक्स से पास होगी, कोन के सर्कल के सेंटर के साथ पास होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये जो एक्सिस है इस सर्कल के क्या है, परपेंडिकुलर है। जरा ध्यान से देखिए, एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जब राइट सर्कुलर कोन को कोई भी प्लेन इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस के परपेंडिकुलर, तब अपन को सेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। और यही यहाँ पे क्या होता है, गाइडिंग कर्व होता है, गाइडिंग कर्व, जिसको GC भी कहते हैं, गाइडिंग कर्व। और ये अपने जनरेटर्स है, दैट इज जनरेटर्स, ये भी अपना जनरेटर है और ये अपनी फिक्स लाइन, ठीक है। तो ये दोस्तों अपना राइट सर्कुलर कोन के बारे में बेसिक इसकी डेफिनेशन है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके इक्वेशन को डायरेक्ट करूंगा। इसका बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब कोई अगर फिक्स लाइन है, ठीक है, जो अगर वर्टेक्स से पास हो, और जो जनरेटर्स है, ठीक है ना, जनरेटर जो हमेशा क्या है, एक फिक्स पॉइंट से पास होता है जनरेटर, ये वर्टेक्स को फिक्स पॉइंट बोलते हैं। कोन की डेफिनेशन क्या थी, जब मैंने जनरल कोन के बारे में बताया था तब मैंने क्या बोला था, बहुत सारी लाइनें अगर फिक्स पॉइंट से पास हो, ठीक है, और जाके टच करे
किसी कर्व को या इंटरसेक्ट करे, तब अपने पास उन बहुत सारी लाइन का जो लोकस है वो कोन कहलाता है। और राइट सर्कुलर कोन में भी बहुत सारी लाइंस है, वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक फिक्स लाइन के साथ एक कांस्टेंट एंगल भी बना रही है। तो यहाँ पे दो चीजें ऐड हुई कि भैया एक फिक्स लाइन भी है, ठीक है, फिक्स पॉइंट तो था जिसको वर्टेक्स बोलते थे, जिससे हमेशा बहुत सारे जनरेटर्स पास होते थे। अभी बहुत सारे जो जनरेटर है वो फिक्स लाइन के साथ हमेशा कांस्टेंट एंगल बनाएंगे और साथ साथ जाके टच भी करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, एक्सटर्नल कर्व के साथ, जिसको गाइडिंग कर्व बोलते हैं। तब जो अपना जो सरफेस मिलेगा वो क्या कहलाएगा, राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा। तो यहाँ पे OA क्या होती है, जिसको एक्सिस भी कहा जाता है, ये फिक्स लाइन होती है, वर्टेक्स अपना फिक्स पॉइंट है, उससे जनरेटर्स निकलेंगे बहुत सारे, ठीक है ना, दैट जनरेटर विल मेक कांस्टेंट एंगल विद दिस फिक्स लाइन। तो दोस्तों ये इसका बेसिक है। अब अपन फटाफट इक्वेशन निकालते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो देखो दोस्तों, इक्वेशन अपन निकाल लेते हैं राइट सर्कुलर कोन की। डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को बता दी है, इसका बेसिक भी बता दिया मैंने। देखिए राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन को अपन डेराइव करेंगे तो अपन कंसिडर कर लेते हैं राइट सर्कुलर कोन, है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये मान लीजिए अपना राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, और ये जो जनरेटर है इस फिक्स लाइन के साथ कांस्टेंट एंगल अल्फा मेंटेन कर रहा है। ये अपनी क्या होगी, एक्सिस होगी, क्या होगी, एक्सिस। वर्टेक्स सपोज कर लो अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, ठीक है, और इस OA लाइन के डायरेक्शन रेशियो मान लो L कोमा M कोमा L। अब इस जनरेटर जो है इस पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, रैंडमली कोई पॉइंट X कोमा Y कोमा Z, जो इस जनरेटर पे क्या करेगा, लाई करेगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए फ्रेंड्स आप सभी, ये अपना क्या है, ये जनरेटर क्या है, जनरेटर, ठीक है, और ये एक्सिस है जिसको क्या बोलते हैं, फिक्स लाइन भी बोलते हैं, और ये अपनी क्या है, वर्टेक्स है, और ये है क्या, राइट सर्कुलर कोन है। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले आप सभी बताइए कि भैया डायरेक्शन रेशियो OP का क्या होगा। तो OP का डायरेक्शन रेशियो बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट आपको दे रखा है। जब कभी भी 2 पॉइंट दे रखे होते हैं और उनका डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है तो क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, यानी क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट मतलब x माइनस अल्फा कोमा y माइनस बीटा कोमा z माइनस गामा, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियो किसके हो गए, OP के हो गए। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो OA के बताओ, डायरेक्शन रेशियो OA क्या है अपनी, OA है एक्सिस, फिक्स लाइन है, और इसके डायरेक्शन रेशियो तो मैंने मान रखे हैं क्या है, LMN है। इसके डायरेक्शन रेशियो मैंने सपोज की है, ये है से, ये लेट किया मैंने, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, LMN, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ पे क्या होगी, ये भी कभी कभी एग्जाम में इनडायरेक्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, और ये पता होना भी बहुत जरूरी है। तो एग्जाम के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस दे दे तो वहां से कभी कभी एलिमेंट आपको पहचानना भी पड़ सकता है, डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो अपन इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, कभी भी 3D के अंदर किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास हो। तो लाइन किससे पास हो रही है, वर्टेक्स से पास हो रही है, तो x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा अपॉन होता है डायरेक्शन रेशियो, कि L अपॉन M अपॉन N इक्वल टू R मान लीजिए। ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस यानी OA की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, OA की। 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास हो और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, अल्फा बीटा गामा से वर्टेक्स से पास हो रहा है, LMN इसके डायरेक्शन रेशियो मैंने लेट किए से, ये मैंने क्या किया, लेट किए। ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस OA है। एग्जाम के अंदर कभी कभी आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी दे देगा, तो वहां से आपको LMN को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अपन का एम जो है एंगल निकालना है। ये एंगल से ही राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकलेगी। तो बस ये एंगल निकल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो अपना जो एम है वो एम ये है, एंगल बिटवीन OA एंड OP। अपन ने क्या माना, लेट अल्फा, है ना, ये अपन अल्फा सपोज किया है। अब एक मैं चीज बताता हूँ, 3D के अंदर अगर 2 लाइन दे रखी हो, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बेसिक, अगर आपको नहीं पता हो तो। अगर मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, जैसे अभी ये है OA है और एक लाइन अपनी OP है, ठीक है ना, मतलब ये जो लाइन है। तो अगर आपको कोई बोले कि भैया एंगल बिटवीन द टू लाइन का क्या फॉर्मूला है, कैसे याद करें, मैं बता देता हूँ। तो इसमें सारा खेल होता है डायरेक्शन रेशियो का। अगर इसका पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1, B1, C1 है,
और दूसरी लाइन का A2, B2, C2 है। ये मान लीजिए क्या है, A1, B1, C1 पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और दूसरी लाइन का A2, B2, C2 है। तो ये फॉर्मूला जो cos अल्फा का होगा, ये जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है cos अल्फा का फॉर्मूला होता है A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2। नहीं, सारे डायरेक्शन रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता है। उसके बाद नीचे जो आता है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट जो डायरेक्शन रेशियो उन सभी का स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इनटू सेकंड के डायरेक्शन रेशियो का सभी का स्क्वायर। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, आपने 3D में क्लास 12 में जरूर पढ़ा होगा। एंगल बिटवीन द टू लाइन इन 3D कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, नीचे अंडर रूट ऑफ फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम सबका, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का अंडर रूट और मल्टीप्लाई दूसरे का है ना, दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है एंगल फाइंड करने के लिए 3D के अंदर। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि मुझे OA के डायरेक्शन रेशियो एलिमेंट मैंने सपोज कर लिए है और इसके मैंने निकाल लिए हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी, राइट सर्कुलर कोन की। तो देखिए क्या बनेगी, cos अल्फा बराबर क्या होगा, A1 A2 का मतलब ये होगा, ये सब मल्टीप्लाई होंगे L इंटू एक्स माइनस अल्फा M इंटू वाई माइनस बीटा N इंटू जेड माइनस गामा, L इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस M इंटू वाई माइनस बीटा प्लस N इंटू जेड माइनस गामा। और नीचे आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर, तो फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर फर्स्ट लाइन का एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर मतलब OP का, और मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ सेकंड यानी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। दोस्तों ये इक्वेशन होती है राइट सर्कुलर कोन की। इसको चाहो तो आप फर्दर और स्क्वायर करके सॉल्व भी कर सकते हो आप, और है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इंटू क्या है, इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर हो जाएगा L एक्स माइनस अल्फा प्लस M y माइनस बीटा प्लस N z माइनस गामा। तो ये दोस्तों इक्वेशन आ गई राइट सर्कुलर कोन की, है ना। ये मल्टीप्लाई में मैंने क्या किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा L एक्स माइनस अल्फा प्लस M y माइनस बीटा प्लस N z माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो हमेशा राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको यही काम करना है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ मैं बता देता हूँ। वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है, यानी हमेशा वो आपको वर्टेक्स देगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और इक्वेशन हो सकता है वर्टेक्स दे दे या इक्वेशन ऑफ एक्सिस दे दे, ठीक है ना। ओवरऑल अपना टारगेट ये रहेगा कि ये जो इक्वेशन है cos थीटा की, यानी जो फॉर्मूला जो है एंगल बिटवीन द टू लाइंस का, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत है, ये यहाँ पे काम आएगा, है ना। जब कभी राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है तो एंगल बिटवीन द टू लाइन का फॉर्मूला यूज करना है। दोनों के डायरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऐसे निकालते हैं, एग्जाम के अंदर हो सकता है कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको दे दे, ठीक है। तो एलिमेंट वहां से पहचान सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपको हो सकता है कि कोन की इक्वेशन भी आपको दे दे। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लूंगा। तो अभी मैंने राइट सर्कुलर कोन के बारे में बताया है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ये एंगल आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, जो कांस्टेंट एंगल होता है किसके बीच में, फिक्स लाइन और जनरेटर के बीच में। फिक्स लाइन हमेशा वर्टेक्स से पास होती है और सर्कल के सेंटर से भी पास होती है। सर्कल इसका क्या होता है, गाइडिंग कर्व होता है। ये कैसे इक्वेशन निकाली, यहाँ पे एक पॉइंट रिज्यूम कर लिया x, y, z, तो इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, है सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। इसका डायरेक्शन रेशियो अपन ने 11 सपोज कर लिया और दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दिया, है ना। डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट इंटू डायरेक्शन रेशियो सेकंड, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का सम का स्क्वायर इंटू सेकंड लाइन के सम का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो अपने पास यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा इसका L इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस M इंटू y माइनस बीटा प्लस N इंटू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो ये राइट सर्कुलर कोन के बारे में है। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, इस कंसेप्ट को समझिए और भी क्वेश्चन कीजिए।
और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।